अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैरिस कोचिंग एकेडमी स्वात। आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टूडेंट्स डिराइवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह डिराइव करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी जो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे भी बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। हमारा काम है कंसेप्ट समझना। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम के समझाए थे। यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर की हैं, उस लेक्चर का लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा तो काइंडली उसको वॉच करके दोबारा ये लेक्चर देखें, बिकॉज़ ये उस लेक्चर का दूसरा पार्ट है। हम हर चीज़ को बेसिक से उठा के स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके जाएंगे। पिछले वाले लेक्चर में मेनली मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला था कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने बोला था दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान होता है, उसमें एक स्टेज आता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। और इसका मैकेनिज्म कुछ होता है, मैंने बोला कि इनिशियल में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है। वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है, रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाता है और फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का बराबर होता है। तो उस स्टेज पे हम कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज सेड टू बी इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि इस वक्त ये जो रिएक्शन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। केमिकल इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंस भी मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इनमें मेन हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन किस हद तक गया है। ये रिएक्शन इस वक्त आगे जाएगा, प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, या ये रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा। तो ये डायरेक्शन की प्रिडिक्शन करवाना और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने स्मॉल सा आपको डिफिनीशन लिखा हुआ है, इसका जो लेंथी डिफिनीशन है वो हम इसको डिराइव करके इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे हम इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये होता है कि हम रेशो लेते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम। अब इसको हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे अभी, तो तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से हम डिराइवेशन स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल में मैंने आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ए प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म सी प्लस डी। आप इस रिएक्शन के ऊपर फोकस करें, बीच में आपको डबल एरोज नजर आ रहे। डबल एरोज का मतलब है कि दिस रिएक्शन इज reversible reaction. The reaction might be proceed in the forward direction and this reaction might be proceed in the backward direction. रिएक्शन आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। सो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। मैंने आपको फिर लिखा भी है कि इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन ए एंड बी कैन रिएक्ट टू फॉर्म सी एंड डी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स दैट सी प्लस डी कैन रिएक्ट टू फॉर्म इन रिवर्स डायरेक्शन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स भी बना सकती है और सी प्लस डी जो प्रोडक्ट्स है वो रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं। अब जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है केसी का, द मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ केसी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जब हम डिराइव करेंगे वैल्यू ऑफ केसी यानी रिएक्शन कांस्टेंट, केसी को हम कहते हैं रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर प्रिसाइजली। सो यहाँ पे आप देखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन द लॉ ऑफ मास एक्शन, यही दो चीज़ें हैं जो इसको डिराइव करके देंगे। टू डिराइव केसी मैं आपको फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देता हूँ, ए प्लस बी और रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी। साइड पे आपको एक तो कैपिटल ए है, ये तो रिएक्टेंट को जाहिर कर रहा है, इसके साथ मैंने आपको स्मॉल ए भी लगाया हुआ। स्मॉल ए का मतलब है
कि ये कोफिशिएंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सो उस नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट। यहाँ पे आप देख ले, हियर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट्स है, वाइल सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स, और सी और डी प्रोडक्ट्स है। ए प्लस बी, सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ईच स्पीशीज। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली स्टोइकियोमेट्री, द स्टडी ऑफ मोल्स, the study of reactions is called stoichiometry. सो इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम केसी की वैल्यू को डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो जब हम ऊपर वाली इस रिएक्शन को अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही हमें एक रिलेशन देगा जिससे हम केसी को डिफाइन करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता है? द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स, ये बताता है दैट एट इक्विलिब्रियम, कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स है जो रिएक्शन में है। तो आप प्रोडक्ट्स का जो टोटल प्रोडक्ट्स है रिएक्शन में इन्वॉल्व, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टू द पावर टू दियर कोफिशिएंट, और उनके ऊपर उनका कोफिशिएंट जो उनके नंबर ऑफ मोल्स थे, कोफिशिएंट था, उसको उसकी पावर के फॉर्म में लगाओगे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ दियर कोफिशिएंट। इस तरह आप रेशो लोगे इन दोनों के दरमियान, और नीचे आप फिर क्या, रेशो मीन्स डिवीजन के फॉर्म में, तो नीचे फिर आप जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कंसेंट्रेशन है उसको लगाओगे, और उसके ऊपर जो उसकी नंबर ऑफ मोल्स है इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट उसको आप लगाओगे। So Kc can be expressed as concentration of A to the concentration of B divided by concentration of C to the concentration of D. अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक इस तरह लगाया हुआ है, नोट्स में गलती है। सो इट्स द वे कि आपने प्रोडक्ट ऊपर लगाने हैं, रिएक्टेंट्स नीचे लगाने हैं, तो मैं नीचे वाला C और D और इनके ऊपर जो कोफिशिएंट्स है उसको ऊपर कंसिडर करूँगा, और जो बाकी वो नीचे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब रिएक्शन है, हम ये वाला रिएक्शन पढ़ रहे, ये रिएक्शन हम पढ़ रहे, जब ये रिएक्शन होगा तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। सो जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। तो द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय, अब जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपको देंगे, सो इट को हम कहेंगे कि आर एफ, हम कहेंगे कि आर एफ इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, इसका जो कोफिशिएंट है ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर, इसका जो कोफिशिएंट है बी, एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन हम देंगे कि आर आर आर, स्मॉल आर मीन्स रेट, and the second R means reverse reaction. So reverse reaction K is equal to C concentration to the power C, D concentration to the power small d. So we are KF, and यहाँ पे आप देखें कि चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, किताब में आप देख ले, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ऊपर मैंने इक्वलिटी हटा के, जो प्रोपोर्शनल साइन था उसको हटा के इक्वलिटी लगाया है और केफ लगाया, ये मैंने बिल्कुल उसके ऊपर पेस्ट किया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मैंने किया क्या है। और नीचे इक्वलिटी को हटा के मैंने के एफ लगाया है, के आर लगाया है। के एफ और के आर मीन्स के कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर मीन्स कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, वेयर के एफ एंड के आर द रेट कांस्टेंट्स। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा, सो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, चूँकि हमें पता है कि वो बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली इन दोनों को इक्वल करते हैं कि के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर हम उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू डाल सकते हैं, के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर दियर कोफिशिएंट। और इस तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में reverse reaction constant, concentration of C, concentration of D to the power C and D.
तो इसको मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पे देख ले, आप जब इस रिएक्शन को रीअरेंज करोगे, रीअरेंज आप किस तरह करोगे, ये के आर जो राइट साइड पे है इसको यहाँ से दूसरी के एफ की तरफ लेके जाए, तो ये के एफ डिवाइड बाई के आर हो जाएगा, और के एफ के साथ जो ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी है इसको इस तरफ लेकर आए, तो रीअरेंजिंग से आपको पता चल रहा है कि के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू सी और सी टू द पावर कोफिशिएंट सी, डी टू द पावर कोफिशिएंट डी, और नीचे ए टू द पावर कोफिशिएंट ए, बी टू द पावर कोफिशिएंट बी। यहाँ पे आप देख ले, ऊपर सी एंड डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, नीचे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो यहाँ पे के एफ डिवाइड बाई के आर की रेशो कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और उसकी रेशो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द रेशो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के बराबर है। अब के एफ डिवाइड बाई के आर इस रिएक्शन में आप देखें ये तो एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, तो एक कांस्टेंट की जगह पे हमने एक दूसरा कांस्टेंट लगाया, उसको हम कहते हैं के सी। यहाँ पे आप देखें द रेशियो ऑफ के एफ डिवाइड बाई के आर इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, सो इट इज़ डिफाइंड एज के सी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के एफ डिवाइड बाई के आर के बजाय जब हम इस रिएक्शन में यहाँ पे के एफ डिवाइड बाई के आर के बजाय हम यहाँ पे के सी वैल्यू पुट करेंगे, तो के सी विल बी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कि देखें कि के सी किस चीज़ के बराबर हुआ, के सी इज इक्वल टू, यहाँ से मैं आपको डिफाइन करता हूँ, इस रिएक्शन से हम इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। के सी इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन, द रेशो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द रेशो ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब अगर प्रोडक्ट्स एक है तो हम इस तरह कह सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन जब दो है तो फिर हम कहेंगे कि दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि के सी इज इक्वल टू the ratio of the product of the concentration of the products to the ratio of the product of the concentration of the product। ठीक है, इनमें चूंकि जिस जगह पे डबल प्रोडक्ट आता है, एक प्रोडक्ट वो मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट है, मैथमेटिक्स में हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम केसी को अगर डिफाइन करेंगे ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है, ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ से के सी आपको आ जाएगा सी और डी। आप उस रिएक्शन को रिमेंबर करें, वो जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया उसमें सी और डी प्रोडक्ट्स थे, ए और बी वहाँ पे रिएक्टेंट्स थे, और याद रखें यहाँ पे जो स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी है, दीज रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट्स, the reaction coefficients, and remember while writing the value of Kc, जब भी आप Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे ये जो कोफिशिएंट्स है इसको आप पावर के ऊपर लेके जाओगे, तो ये सी, डी, ए और बी जो स्मॉल है ये इनके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स मौजूद है। So the mathematical derivation of Kc is complete. Kc represents the equilibrium constant for a chemical reaction and is specific to that reaction at a given temperature. Kc की वैल्यू एक खास टेम्परेचर पे खास Kc वैल्यू एक खास रिएक्शन के लिए होगी, और जब आप टेम्परेचर चेंजेस लाओगे तो फिर Kc की वैल्यू चेंज होगी। It tells you how the concentration of the products and reactions at equilibrium relate to each other। और Kc हमें एक्चुअली बताता क्या है, यह हमें बताता है कि किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है आपकी किताब में, हमारी बुक्स में इतना डिटेल इसके हवाले से नहीं दिया हुआ है तो हम भी उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन Kc हमें कुछ प्रिडिक्शंस देते हैं, उसके लिए समझना है। QC इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज Kc। अगर आप QC का कैलकुलेशन किसी रेफरेंस बुक से देख लें तो वो उसी तरह डिराइव होता है जिस तरह हमने Kc डिराइव किया है, बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, नॉट जस्ट इक्विलिब्रियम। लेकिन QC और Kc में ये डिफरेंस है, QC को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। QC रिएक्शन में आप किसी भी टाइम कर सकते हो रिएक्शन, अगर अभी इक्विलिब्रियम नहीं रीच हुआ फिर भी आप QC कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन Kc के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट द रिएक्शन शुड बी एन इक्विलिब्रियम। Kc के लिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में होना लाजमी है। अब आपको कुछ MCQs आते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, एंट्री टेस्ट में भी आते हैं। कंपेयरिंग QC एंड Kc, कंपेयर QC एंड Kc। रिमेंबर यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक यही है कि कंसीडर करें Kc 1 के बराबर है, जब ये इक्वलिटी है, ये जो इक्वलिटी है ग्रेटर देन है स्मॉलर देन है, इसका मैं अभी कंपेयर करता हूँ। और यहाँ पे देखें QC इज इक्वल टू Kc एट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब यहाँ पे अगर आप Kc के बजाय 1 रखो
पहला जो कंपेरिजन है के ओ सी इज इक्वल टू के सी, अगर के सी की बजाय 1 रखो, इसका मतलब ये कि के ओ सी इज इक्वल टू 1। सो के ओ सी भी 1 का बराबर है और के सी तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने माइंड में कंसिडर कर ले कि 1 है, तो 1 के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, ख़त्म। मतलब के ओ सी जब के सी के बराबर होगा, समझ जाओ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे आपकी पत्ते की बात आती है, ज़रूरी बात, कि के ओ सी इज़ लेस देन के सी। यहाँ पे बोलते हैं कि के ओ सी के सी से कम है, ठीक है। इसका मतलब ये कि के ओ सी 1 से कम है। के सी मैंने आपको बोला कि के सी 1 के बराबर है, तो के ओ सी 1 से कम है। अब ये 1 की तरफ जाएगा, खुद को 1 तक बढ़ाएगा, कोशिश करेगा, तो रिएक्शंस क्या होगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये इसका मतलब ये कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। अब अगर के ओ सी ग्रेटर देन के सी, अब मैंने आपको बोला कि के सी तो 1 के बराबर होता है, तो अब अगर के ओ सी के सी से बड़ा है, तो अब आपने के ओ सी को कम करना है, वापस के सी में लेके जाना है, तो फिर द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा। अब पीछे की रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा और रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। तो ये वाली कंपेरिजन है, सिर्फ आप के सी को 1 कंसिडर कर लें, उसके थ्रू आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी। कुछ फैक्टर्स है जो केसी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसके लिए कोई दूसरा वो लेक्चर फिर प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह जल्दी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करें डिटेल के साथ और इनके एप्लीकेशंस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट करता है। डिस्कस हाउ टेम्परेचर चेंजेस कैन इफेक्ट केसी, एम्फसाइजिंग द लीचेटलियर प्रिंसिपल। जो टेम्परेचर का इफेक्ट है केसी पर, वो एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, उसको हम कहते हैं लीचेटलियर प्रिंसिपल। और वहाँ पे फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी कंसेप्ट आ जाता है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसको हम, चूँकि ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। चेंजेस इन कंसेंट्रेशन। अब अगर आप किसी रिएक्शन में कंसेंट्रेशन चेंज करते हो, एक तो आपने ऊपर पढ़ा ना टेम्परेचर इफेक्ट, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे केसी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब अगर कंसेंट्रेशन चेंज करोगे, प्रोडक्ट्स की साइड से कम करते हो, रिएक्शन की साइड पे ज़्यादा करते हो, या रिएक्टेंट से कम करते हो, प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा करते हो, तो ये भी केसी की वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। सो एक्सप्लेन दैट चेंजेस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल अल्टर द वैल्यू ऑफ केसी। इसको आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हो, इंशाल्लाह हम भी डिटेल के साथ फिर डिस्कस करेंगे। Now open the floor to questions from the audience. You are liable. अब ये आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, काइंडली आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो ड्रॉप कर दें एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्ड भी देंगे। सपोर्ट करें चैनल को, मेहनत करें, कामयाब रहें। हमारी कोशिश आपके साथ है और आप भी हमें दुआएं दें, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। कोशिश करें, मेहनत करें, हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं और आप लोग भी मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना भूलिएगा। थैंक यू।